हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो स्टैट पीजीटी 2021 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं। 2023 के अंदर स्टैट के 2 क्वेश्चन आए थे और 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन इज। ये गिवन डाटा है हमारे पास और इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने स्टेप्स फॉलो करेंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन जो गिवन डाटा है हमारे पास उसका, और फिर मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके उसका मोड फाइंड आउट करेंगे। और फिर ये जो भी ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की हमने, ऑब्जर्वेशन में से मीन फाइंड आउट करके उसका मोड, उन सभी का सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये आ जाएगा हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मीन। तो किसी भी गिवन डाटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स आई रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2993694। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड किया और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू हो गई 7। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनको ऐड करते हैं। 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 9 38, 38 और 4 42, 42 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गई। तो मीन आ गया हमारे पास 6। अब सेकंड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे और फिर उसका मोड। तो सबसे पहले 2 है, 2 में से मीन माइनस करेंगे मतलब 6, 2 में से 6 माइनस किया -4 और -4 का मोड 4 आ गया हमारे पास। फिर हमने 9 में से 6 माइनस किया 3 और 3 का मोड 3 आएगा। सिमिलरली 9 में से 6 माइनस किया 3 और 3 का मोड 3, 3 में से 6 माइनस किया -3 और -3 का मोड आ जाएगा 3। और फिर 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 और 4 में से 6 माइनस करेंगे -2 और उसका मोड आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास। अब थर्ड स्टेप में मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो सेकंड स्टेप में जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे इन सब का सम करते हैं। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 और 3 16, 16 to 18। तो ये आ गया समेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। तो 18/7, 7 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 2 जा 14 और माइनस किया तो 4 आ गया और डेसिमल लगाएंगे तो आगे 0 और 7 5 जा पे जाएगा 35, 40 में से 35 गया 5 और 50 बन गया तो 7 7 जा 49। तो डिवाइड करने पे आ गया हमारे पास 2.57। तो मीन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारे पास क्या आ गया 2.57। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द मीडियन ए एंड द मोड बी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन satisfy the relation 7 times of b minus a equal to 6q then the value of q। ये हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन है, टेबल दे रखी है हमें, और इसके अंदर मीडियन को डिनोट कर रखा ए से और मोड को डिनोट कर रखा बी से, और फिर एक रिलेशन गिवन है 7 टाइम्स ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 6q। यहाँ से देखो गिवन डाटा हमारे पास है तो वहां से मीडियन और मोड तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स ए और बी की वैल्यू हमारे पास होगी तो यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस रिलेशन में पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। बस हमें इस गिवन डाटा की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। जब हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो उस केस में मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है, जो टेबल है, उसको लिख लिया हमने। ये क्लास इंटरवल दे रखा है हमने, ये नोट किया। फिर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको नोट किया। और यहाँ पे हमने
फाइंड आउट क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको सी एफ से डिनोट किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फर्स्ट रो में जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो आ जाएगी, सेकंड क्लास इंटरवल के कोरस्पोंडेंस फर्स्ट और सेकंड दोनों की ऐड करके आएंगे, यहाँ पे 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, और थर्ड में इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 9 + 7 हो जाएगा 16, और फोर्थ में आ जाएगी इन सारों की ऐड करके 4 4 की, तो 16 + 4 आ गया हमारे पास 20। तो ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से आएगा, जब इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 20, तो इन सभी को ऐड करने से 20 आया, मतलब कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई हमारे पास 20, और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए एन का हाफ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हाफ, तो 20 का हाफ क्या 10 आ गया हमारे पास। अब ये देखेंगे ये कि 10th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी रो में आ रही है, कौन सी क्लास इंटरवल की कोरस्पोंडेंस, तो यहाँ तक तो 9 ऑब्जर्वेशन आ रही थी, 10 से लेके 16 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो इसके कोरस्पोंडिंग क्लास इंटरवल ये है, तो ये वाली हो जाएगी हमारे पास मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ से मीडियन क्लास पता चल गया हमारे पास, ये है 60 to 90 वाली। अब मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F इंटू एच। यहाँ पे L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, जो मीडियन क्लास आई है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्या है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है हमारे पास क्लास साइज। एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। यहाँ पे देखो किसी भी क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 30 में से 0 माइनस किया 30, 60 में से 30 माइनस किया 30, 90 में से 60 माइनस किया 30, 120 में से 90 माइनस किया 30, मीन्स एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ये है तो इसकी ये लोअर लिमिट होगी, और ये अपर लिमिट तो 60 हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। n/2 कितना आया था 10, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट अपर वाली क्लास की हमारे पास क्या आनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 9, तो ये वैल्यू पुट कर दी। और अब क्या थी हमारे पास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 7 आ गया, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया तो 7 60 + 10 में से 9 गया 1/7 × 30, तो आ गया 30/7, ये आ गया मीडियन। और मीडियन को इस क्वेश्चन में डिनोट किया ए से, कैपिटल ए से, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 + 30/7। अब मोड फाइंड आउट करते हैं। मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मोड क्लास का पता होना चाहिए। मोड क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर, तो मोड क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी क्लास इंटरवल के कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो ही क्लास हमारे पास हो जाएगी मोड क्लास। तो अब इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 7, और इसके कोरस्पोंडिंग क्लास है 60 to 90, तो ये हो जाएगी मोड क्लास। अब मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है L + F1 - F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 - F0 - F2 इंटू H। L हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास जस्ट बिफोर मोड क्लास, जो मोड क्लास है हमारे पास उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 हमारे पास मोड क्लास से जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू क्या आएगी 60, F1 की वैल्यू क्या है 7, और F0 की वैल्यू क्या है 5, F2 की वैल्यू है 4, तो इसके अंदर पुट कर दी हमने। अब इसके अंदर पुट किया तो 60 + 7 में से 5 गया 2, और 14 में से 5 और 4 9 जाएंगे तो 5, तो 2/5 × 30, 5 से 30 को डिवाइड किया तो 6, 6 2 12, तो 60 + 12 इक्वल टू आ गया 72। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, अब इस रिलेशन में पुट करेंगे हम, तो इस रिलेशन में पुट करते हैं 7 टाइम्स ऑफ b - a इक्वल टू 6 क्यों है, तो b की वैल्यू थी 72, a की वैल्यू है 60 + 30/7, इसमें पुट किया तो माइनस साइन आ जाएगा, इक्वल टू 6 क्यों, जब इसको सोल्व करते हैं 72 में से 60 गया 12 - 30/7, एलसीएम ले लेते हैं तो 12 7 जा 84 - 30, 7 डिनोमिनेटर में है 7 न्यूमरेटर में, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 84 में से 30 गया 54 इक्वल टू 6 क्यू, दोनों साइड 6 से डिवाइड किया तो 6 9 जा 54, और 6 से 6 डिवाइड, तो क्यू की वैल्यू आ चुकी है 9। हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्यू की वैल्यू 9 है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m, then स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हमारे पास मीन दे रखा और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो इसके बीच में रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ मीन के इक्वल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, मीन m है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन मीन स्क्वायर रूट ऑफ m। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लिख रखा है हमारे पास, अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन के इक्वल। दैट्स मीन यहाँ पे मीन को स्मॉल m से डिनोट कर रखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ m। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका।